भाई और बहनों, परमात्मा के सत्संग सुनने के बाद, हर प्रकार से गुरुदेव भगवान से परिचित होने के बाद कि भैया स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सारी सृष्टि का रचयिता आज धरती पे प्रकट है सतगुरु रूप में। और इस बार यदि हम इस काल के लोक से बाहर निकल गए तो निकल गए, अन्यथा ये परमात्मा फिर युगों युगों नहीं संभालेगा, युगों युगों और ज्यादा नाराज हो जाएगा कि नालायक, पहली बात तो तूने सतलोक में इतनी बड़ी तूने गलती करी, तू पतिव्रता पद से नीचे गिर गया, अपने भाई के ऊपर तूने आस्था बना ली, फिर भी मैंने तेरे ऊपर दया करी, रहम किया, मैं तुझे लेने आया और फिर भी तू नहीं माना मेरी बात, मर्यादा तोड़ दी, ज्ञान को गुरु को हल्के में ले लिया। फिर गुरु उस आत्मा से जो आत्माएं कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरु के रहते सहते पार नहीं हो पाते, क्योंकि गुरु के सतलोक जाने के बाद तो पार होने का चांस है ही नहीं। ये मौका, ये गोल्डन चांस इसीलिए कहा गुरुदेव ने कि ये वर्तमान में मौका है तुम्हारे पास में, बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया तुम्हारे का, बाद में तो मौका है ही नहीं। और इस मौके को जो चूक गया, जो चूक काल वर्तमान में आश्रम वालों से प्रतिदिन करवा रहा है, फिर गुरु युगों युगों नहीं संभालेगा। और एक कथा के माध्यम से गुरुदेव ने हमें चेताया, जगाया। सत्संग किस लिए करते हैं गुरुदेव? मनोरंजन के लिए नहीं, इस आत्मा को जगाने के लिए, जो काल की जो है वो जर लगी हुई है, आत्मा को जगाने के लिए कि बच्चों ये तुम्हारा अंतिम शरीर है, ये अंतिम मनुष्य जन्म है। अगर तुम गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान को आधार बना के और आजीवन मर्यादा में रहकर अगर इसी प्रकार संघर्ष करते हुए भक्ति को सफल कर गए तो सबका नहीं, ये गंदी राजनीति करने वाले, परशुराम जयंती में जाने वाले, नेताओं की रैलियों में जाने वाले, स्टेडियम बनाने वाले, अयोध्या में भंडारा लगाने वाले, मुसलमानों का विरोध करने वाले, अरे हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, फिर भी तुम बजरंग दल वालों का लेके पक्ष और बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ रैली में शामिल हो रहे हो, ये पार होने के लक्षण है क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों इस जन्म को अंतिम जन्म बना लो। और किस प्रकार से, एक कथा के माध्यम से गुरुदेव ने हमें क्या बताया। कुछ व्यक्ति थे, वो सत्संग में जा रहे थे, रास्ते में एक गवाला था, गाय चरा रहा था। उसने कहा भैया धूप ज्यादा, 2 मिनट आ जाओ फिर चले जाना। वो बैठ गए। कहा कि कहां जा रहे हो? बोले सत्संग सुनने जा रहे हैं हमारे गुरुदेव का। तो बोला भैया देख मैं तो जा नहीं सकता, मेरे पास में तो बहुत सारी गाय भैंसे हैं, आप एक मेरी छोटी सी अर्जी है गुरुदेव से लगा देना। क्या? गुरुदेव से ये पूछना कि ऐसे ऐसे हमें रास्ते में वो गवाला मिला था और उसने ये जानना चाहा है कि मेरा मोक्ष कब होगा, मुझे और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे, बस ये पूछ के आ जाना। उन्होंने कहा भैया ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चले गए सत्संग में, सत्संग सुना। आते समय उनको याद आया उस गवाले की जो प्रार्थना है वो रखी गई। गुरुदेव ने जवाब दे दिया और जवाब लेकर वो वापस आ गए। उस गवाले को बताया, जो गवाले को ये बात बताई तो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। आगे की बातें पहले गुरुदेव के मुख कमल से सुनिए, फिर करेंगे इसका क्या पड़ेगा आपको। कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे, और कुछ बहनें और भाई जो है भक्त जा रहे थे, कह रहे थे एक बहुत पहुंचे हुए संत है और भूत भविष्य की बता देते हैं, उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो उस साधक ने कहा कि भाइयों एक कृपा करियो, बहन भाइयों मेरी, उस महाराज जी से मेरे बारे में ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कितने जन्म कितने जन्म पाछा हो जाएगी, कितने जन्म लगेंगे मेरी मुक्ति को। तो उन्होंने जाकर बताया तो महात्मा जी ने कहा कि उस साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने पीपल का पाते, जिस वृक्ष के नीचे वो साधना करा उसी के पत्ते जितने हैं इतने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जब उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों और भाइयों ने रास्ता त्याग दिया। हम वहां से जाएंगे उस रास्ते से जहां पर वो साधक साधना कर रहा है, और उसको हम ये बताएंगे कि तू तेरा मोक्ष इस पीपल के पत्तों जितने जन्म ले लेगा जब होगा, कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी का 1 एकड़ दूरी का जान लग गए।
तो साधक ने आवाज लगाई कि भगत जियो, ए बहनों सुनियो, अरे मेरी प्रश्न का उत्तर लाए क्या तुम, एक बार इधर तो आओ। तुमने सोची भाई चल, हमने सोचा कि ध्यान देगा, साधना में बैठा है, पर उसका जो नजर नहीं थी वो आवेंगे और बतावेंगे। वो चले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कुछ बताया मेरे बारे में। तो वो कहने लगे भक्त और भक्तमती के भगत जी के बतावा, हमने तो डर लग गया, बताती आना। वो कहने लगा बहनों भाइयों बताओ, अवश्य बताओ, बता दो जो भी है, कोई मुझे कोई डर नहीं है, कितना समय लगे मैंने तो ये काम करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये बताया है कि भाई जितने इस पीपल का पत्ते है ना, ये पीपल का जितने पत्ते हैं जिसके नीचे तो साधना कर रहा है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे फिर तेरा मोक्ष होगा। तो वो तो डांस करने लग गया, भंगड़ा पा दिया, खुशी मनाई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भाई और बहनों, सत्संग की गहराई को समझना। ये सत्संग हमारे दिलो दिमाग पे चोट करने चाहिए कि आप और हमारे ऊपर कितनी बड़ी रजा हुई है, कितनी बड़ी मेहर हुई है। क्या कहा उन लोगों ने कि आप जिस इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो साधना कर रहे हो ना, दास गलती से उसको गवाला बोल गया, क्योंकि एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने उसको जो कि गवाला भी कहा है। क्योंकि भाई और बहनों, ना जाने कितने युग बीत गए, कितनी घटनाएं घटित हो जाती हैं। किसी जन्म में वो रागीर होता है, किसी जन्म में वो गवाला होता है, किसी जन्म में वो तपस्या कर रहा होता है, तो उसी अनुसार फिर परमात्मा बोलते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के तू भक्ति कर रहा ना, पीपल के पेड़ के जितने इसके पत्ते हैं, तुझे इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तब तेरा मोक्ष होगा। अब भाई और बहनों विचार करो, मोक्ष कौन सी योनि में होगा? मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में, स्त्री या पुरुष का। और पीपल के पेड़ के कितने पत्ते? लाखों। और मोक्ष होगा जो मतलब कि मनुष्य शरीर में। और एक मनुष्य शरीर मिलता है 84 लाख योनियों भोगने के बाद। तो लाखों पीपल के पत्ते, लाखों बार वो 84 लाख योनियां भोगेगा, लाखों बार उसको मनुष्य जन्म मिलेंगे, फिर किसी मनुष्य जन्म में उसका मोक्ष होगा। और ये बात सुनकर, जिस बात को सुनाने से वो सत्संग भी जो मतलब कि डर रहे थे कि कहीं हमारे को मारना पीटना शुरू ना कर दे, दुखी ना हो जाए, भक्ति ना छोड़ दे, निराश ना हो जाए, इतने जन्म लूंगा, छोड़ क्या रखा भक्ति में। तो गुरुदेव ने बताया, ये बात सुनकर वो डरा नहीं, घबराया नहीं, वो तो डांस करने लग गया, खुशी में नाचने लग गया वो। और वो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले भैया ये कोई जो मतलब की नाचने वाली बात थोड़ी है, तू डांस कर रहा है तो बड़े मतलब दुख की बात है, तेरे को कितने जानवरों के जीवन भोगने पड़ेंगे, कितना लंबा जीवन। उसने क्या कहा? आप और हम भाई बहनों को यही बात समझाने के लिए गुरुदेव ने ये कथा सुनाई है। उसने कहा कि भाई और बहनों, मैं नाच इसलिए रहा हूं, मैं खुशी इसलिए मना रहा हूं। आज से पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरा मोक्ष कितने जन्मों के बाद होगा। अरे कम से कम उस महापुरुष ने वो एंड तो बता दिया, वो अंत समय तो बता दिया। आज से पहले तो कोई लिमिट ही नहीं थी कि मैं और कितने जन्म लूंगा, कब मोक्ष होगा। इस पीपल के पेड़ के 1 लाख पत्ते होंगे, 2 लाख पत्ते होंगे, ये काउंटिंग में तो है, संख्या में तो है। उसके बाद तो मेरा मोक्ष होगा, कन्फर्म हो गया, महापुरुष ने बोल दिया, इसलिए मैं खुशी से नाच रहा हूं। और गुरुदेव भगवान हमें बार बार कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति पे लगे रहना। ये मनुष्य जन्म तुम्हारा उस पीपल के पेड़ का लास्ट पत्ता है, लास्ट पत्ता आप और हमारा। किनका? जो पूर्णतया मर्यादा में रह के गुरु को परमात्मा मान के जो भक्ति पर दृढ़ रहेगा, संघर्ष करेगा। गुरु की बदनामी करवाने वालों के तो लाखों जन्म होंगे, ये गंदी राजनीति करने वालों के तो लाखों जन्म होंगे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, वो तो इसलिए नाच रहा था कि लाखों जन्म बाद उसको मोक्ष मिलेगा। और बच्चों, तुम्हारा तो ये लास्ट पीपल का पत्ता है, ये शरीर अगर तुम अपनी कमजोरी से बढ़ाना चाहो तो बात अलग है। तो आप और हम तो भाई और बहनों बिल्कुल पीक टाइम पे आ गए, फाइनल। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नंबर नहीं, हम वो पदवियां भोग चुके, वो पद भोग चुके। 88,000 ऋषियों का भी समय नहीं आया,
हम वो 88,000 ऋषियों के पद भोग चुके, देवता हम बन चुके, राजा महाराजा हम बन चुके। जिस प्रोसीजर से उन ब्रह्मा विष्णु महेश को अभी पार होना बाकी है, हम सारी प्रोसीजर पार करके आज अंतिम स्टेज पे आ गए, लास्ट। तो आप और हमें कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की, जब वो लाखों जन्मों बाद मोक्ष होगा, इस बात को सुन के भी नाच रहा था, खुशी से झूम रहा था। तो आप और हमने कितनी खुशी होनी चाहिए। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों से बढ़कर दुनिया में कोई खुश नसीब नहीं है, जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया, गुरु को समझ लिया। और गुरु हमें हर प्रकार के विषय विकारों से, बुराइयों से देखो कैसे दूर कर रहा है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोई। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा विकार, जिसके चलते काल को 21 ब्रह्मांड समेत यहां निकाला गया। और गुरुदेव युवा अवस्था में आप और हमारा वो रोग समाप्त कर रहे हैं। जिस विषय विकार से, काम वासना से ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र मार्कंडे और दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे नहीं बच पा रहे, गुरुदेव आप और हमें उन विकारों से निकाल रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। आप और हम सत्सेवक भाई बहन जो इन विषय विकारों से दूर होते जा रहे हैं ना, तो सोचो गुरु जी की कितनी बड़ी मेहर आप और हमारे ऊपर है। गुरु जी का कितना बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर वर्षा की तरह बरस रहा है। गुरु जी हमसे कितने प्रसन्न हैं। जो लोग ये कहते हैं तुम गुरुद्रोही हो, तुम्हारी मर्यादा खंडित है, तुम कीड़े बनोगे, वो बनोगे, वो कर रहे कीड़े की योनि में जाने वाले काम। बूढ़े बूढ़े हो गए, अभी भी उनसे स्त्री मिलन नहीं छूट रहा, स्त्री भोग नहीं छूट रहा। आप और हमारे से परमात्मा युवा अवस्था में उस रोग से दूर कर रहे हैं। तो सोचो गुरु जी का छप्पर फाड़ आशीर्वाद किसके ऊपर है। क्या इस विषय विकारों के लोक में जहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाए, क्या आप और हम इस गंदे लोक में उन विकारों से दूर हो सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। और गुरु यदि हमें दूर कर रहा है तो सोचो गुरु की बिना विशेष इच्छा के, विशेष आशीर्वाद के, गुरु के मेहर के यह काम कभी हो सकता है क्या? गुरु ने रक्षा कवच बना रखा आप और हमारे चारों तरफ, रक्षा कवच। तब जाकर काल का दाव नहीं लग पा रहा इन विषय विकारों के लोक में जहां आग लगी हुई है। आदमी 1 मिनट में 3 बार विषय विकारों के बारे में सोचता है, जो भक्तिहीन प्राणी है। 1 मिनट में 3 बार सोचता है। गंदे गंदे विचार आते किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, 1 मिनट में 3 बार। आप और हमारे तो पूरे दिन में मुश्किल से 1 या 2 बार आते होंगे, बड़ी मुश्किल से, कुछ एक क्षण के लिए। और वो भी परमात्मा धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तो किसके आशीर्वाद से? क्या गुरु हमारे से दूर है? क्या गुरु हमसे नाराज है? क्या वास्तव में हम गुरुद्रोही हैं? इन विषय विकारों से, इन बुराइयों से दूर नहीं हो सकता गुरुद्रोही। आप और हम तो गुरु की विशेष प्यारी आत्मा, गुरुमुखी आत्माएं हैं। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। आप और हमें परमात्मा ने देवताओं से ऊपर बना दिया। मानुष से देवता की और करत न लाई बार। हम पशुआ जन जीव थे, सतगुरु जात भिरंग, और मुर्दे से जिंदा किया, पलट न लाई देर। हम मुर्दों को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। अपनी शत भक्ति से हमारा अंदर का मेटेरियल चेंज कर दिया। गुरुदेव ने हमारा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। हमारी आत्मा के मैल को हटा दिया। परमात्मा ने हमारे विचारों को चेंज कर दिया। इस महापुरुष के आशीर्वाद के बिना, सत्य पुरुष के आशीर्वाद के बिना, गुरुदेव भगवान की विशेष आशीर्वाद के बिना यह कार्य को शौपर में भी नहीं सोच सकता। जो देवी देवता इन विकारों से दूर नहीं है, और हम विषय विकारों के लोक की जो है वो जड़ में बैठकर हम दूर हो सकते हैं अगर गुरु का आशीर्वाद ना हो तो। वो गुरु के लड़के, गुरु की लड़कियां, गुरु का परिवार, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, खोपड़ी में सफेद बाल आ गए, आज भी ये लोग स्त्री भोग से दूर नहीं है। और दुनिया भर के उल्टे कर्म कर रहे वो अलग हैं, राजनीति, लफंडरबाजी, ये सारी। तो गुरु का आशीर्वाद किस पे है? गुरु की मेहर किस पे बरस रही है? इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारे से ज्यादा खुश नसीब, सत्सेवकों से ज्यादा खुश नसीब दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो वो तो खाली इसी बात को लेकर नाचने लगा, झूमने लगा कि लाखों वर्ष बाद मेरा मोक्ष होगा। अरे हमारा तो इसी जन्म में होगा, 100% होगा, अगर इसी प्रकार से गुरु मर्यादा में रहे, गुरु वचन में रहे। विशेष संदेश में हमें गुरुदेव ने क्या बताया कि बच्चों बस इतना ही करना जितना तुम वर्तमान में कर रहे हो, इसी प्रकार से लगे रहो। गुरु को परमात्मा मान लिया, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगा रहे हैं,
बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, विषय विकारों से परमात्मा दूर कर रहे हैं। हम किसी को ठगते नहीं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, जारी नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, अपना सीधा आते हैं सीधा जाते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, फालतू का कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं। और क्या चाहिए फिर गुरु को मोक्ष के लिए? तो गुरु ने कितनी बड़ी रजा बख्शी हुई आप और हमारे ऊपर। तो गुरु तो आप और हमारे साथ है, आप और हमारे ऊपर गुरु छप्पर फाड़ प्रसन्न है। अरे बोलने को तो दुनिया हमारे गुरु को भी देशद्रोही बोल रही है, हम मान लेंगे क्या देशद्रोही है? तो उन मूर्खों के कहने से, आश्रम वालों के कहने से कि हम गुरुद्रोही हम मान लेंगे क्या? वो हमें सर्टिफिकेट देंगे क्या? कौन गुरु मुखी है, कौन गुरुद्रोही है? गुरु का ज्ञान इसका निर्णय करेगा। जो गुरु के वचन पे चल रहा है उससे पता चलेगा ये सब कुछ। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? भाई और बहनों, विचार करना इस बात पे। नाचर को धनु बोला जय हो जय हो। वो बोली रतन तर होना चाहिए, तो बेबर बोली रतन तर होना चाहिए था, तू आज खुशी मना रहा है। तो वो कहने लगा बहनों तुमने ना मेरा भाइयों इस झंझट का अंत तो आवेगा, कम से कम इतने पछा आ जाएगा। अब इसका नो तो हो गया कि इसका एंड होगा, इतने दिन ना मेरा जमन इसका एंड भी होगा कि ना होगा, मैं उठले ढूंढ था। तो पुण्यात्मा उसने जब इतना सब्र कर लिया तो तुम नहीं भी इतना भी करना पड़ेगा। इस जन्म में ना अगले में, अगले में ना अगले में पार हो जाओगे। अगर सच्चे लगन से अंतिम श्वास तक केवल एक ही साधना और इसी परमेश्वर में और इस दास में श्रद्धा रही, यदि बाद में तुम कि ऐसे नाड़ी और कर्महीन इंसान होते हैं, घर में थोड़ा सा सुख हो जाता है, गुरु जी को त्याग देते हैं, कहते भक्ति यही कर लेंगे, हम क्या फर्क पड़ा है? नहीं, परमात्मा कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जानो। और उसके प्रति जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, अगर उससे तुम्हारा विक्षेप है तो मेरे से हो गया वो। अगर तुमने गुरुजी से किसी भी पॉइंट से विक्षेप कर लिया, किसी भी पॉइंट से आप उसे नाराज होकर दूर चले गए, तो मेरे से नाराज हो गए तुम। फिर यहां आ लिए तुम याद को बांट देखो। तो ऐसे हमने अपनी श्रद्धा बनानी है अंतिम श्वास तक उस परमात्मा की पाने की। अब भाई और बहनों, विचार करना सतगुरु के शब्दों पर। सतगुरु कोई भी शब्द निकालेगा ऐसे वैसे नहीं निकालेगा, एक गहरा अर्थ होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों अगर पूर्णतया मर्यादा में रहोगे तो इसी जन्म में तुम्हारा मोक्ष है, नहीं तो अगला जन्म, नहीं तो अगला जन्म। यानी एक दो जन्म। एक दो जन्म क्यों कहा गुरुदेव ने? क्योंकि अभी गुरुदेव भगवान रहेंगे। एक औसत जो आयु होती है एक इंसान की, वो भूमिका गुरुजी करेंगे। जब 650 साल पहले परमात्मा 120 साल रह के गए, आप और हमारे दादा गुरुजी 118-20 साल रह के गए, तो ये तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। हो सकता है 150 साल भी रह जाए, 200 साल भी रह जाए। तो गुरुदेव भगवान ने एक दो जन्मों की बात क्यों कही? क्योंकि मान लो वर्तमान में हमारी उम्र हो रही है 40 साल, किसी की 50, तो किसी की 60, तो किसी की 70, तो तुरंत उसका शरीर छूटेगा, दोबारा से उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, तो फिर वो अपने गुरु की शरण में आ जाएगा, क्योंकि गुरु उस समय तक धरती पर रहेगा। फिर वो गुरु से नाम ले लेगा, गुरु से उपदेश ले लेगा, ज्ञान को समझ लेगा, और अंत तक यदि मर्यादा में रहेगा तो मोक्ष हो जाएगा। अगर किसी सत्सेवक के घर में पैदा हो गया तो उसका मोक्ष हो जाएगा, जिसने गुरु के रहते सहते नाम दीक्षा ले ली। एक बार गुरु यहां से चला गया, और जिसने गुरु से पहले नाम दीक्षा ले रखी है, अगर अंत तक मर्यादा में रहेगा तो पार होगा। अगर मर्यादा टूट गई और गुरु भी चला गया, फिर वो उम्मीद ना करना मोक्ष की। तो भाइयों और बहनों, यह भी मूर्खता है अगले जन्म की सोचना, अगले जन्म की सोचना। भगत का केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, अगला जन्म नहीं प्रभु, अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में सिर धड़ की बाजी लगा देनी है। जिसने अगला जन्म सोच लिया कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएंगे, तो अगले जन्म में क्या करेगा? फिर वो सोचेगा अगले जन्म में हो जाएंगे, और फिर हो जाएंगे उसके जन्म हजारों यहां पर, और लिया फिर उसका मोक्ष। तो गुरुदेव के जाने के बाद मोक्ष नहीं है, अभी परमात्मा रहेंगे धरती पर। आप और हम जो सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने तो गुरुदेव के रहते सहते शरीर छोड़ के जाना है। हमने ये नहीं सोचना कि, हमने केवल यही सोचना है कि परमात्मा आपके रहते सहते हमारी मृत्यु हो, हमारा शरीर छूटे। आपके रहते सहते परमात्मा हम यहां से निकलें। आप और हम भगत भाई बहनों का जिनकी उम्र
40-50 साल हो रही है, उनका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए। इसलिए परमात्मा इतना जोर लगा रहे हैं और अपने दासों के माध्यम से लगवा रहे हैं कि किसी तरह से ये आत्मा का मन यहां से उखड़ जाए। तो गुरुजी ने 1-2 जन्मों की बात कही है, तो 1-2 जन्मों तक तो गुरुजी रहेंगे। तब तक तो जितनी भी आत्माएं गुरुदेव के धरती पर रहते सहते जन्म प्राप्त करेंगी, उनसे उपदेश ले लेंगी, और यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगी गुरुजी के सतलोक जाने के बाद भी, तो ही पार हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे भाई। अरे जब लेने वाला आ रहा है और हम उस समय जाने को तैयार नहीं, तो जब लेने वाला वापस चला जाएगा फिर कौन जाएगा? कहां जाओगे? किस रास्ते जाओगे? बोलो वो तो गुरुजी सतलोक में बैठे बैठे भी ले लेंगे, फिर गुरुजी को नीचे आने की जरूरत क्या थी? सतलोक में बैठे बैठे ले लेते सबको। फिर क्यों गुरुजी आके जेल में बैठा, इतना यहां पे दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है हम नीचों के लिए? सतलोक में बैठा बैठा ही ले लेता गुरुजी, क्योंकि सतलोक में बैठा बैठा तो हमको यहां नीचे भेजा था 21 ब्रह्मांड सहित। फिर गुरु को आने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि गुरु आएगा, बताएगा, मेहनत करेगा, समझाएगा, आत्मा को जगाएगा, और जो आत्मा साथ चलने को तैयार हो जाएगी उसी को लेके जाएगा। बाकी भैया फिर काल का डमडमा भी तो चलाना है गुरुजी ने। अरे वर्तमान में जो पार नहीं होंगे, जो भक्ति करेंगे, इसी भक्ति से तो फिर ये 33 करोड़ देवी देवता बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, 9 नाथ 84 सिद्ध बनेंगे, 12 करोड़ जो है वो ब्राह्मण बनेंगे। काल की व्यवस्था को यही भगत तो चलाएंगे जो गुरुजी के रहते सहते पार नहीं होंगे, क्योंकि भक्ति उनकी खूब हो जाएगी, पार हो नहीं पाएंगे। फिर काल का 21 ब्रह्मांड कौन चलाएगा? यही नालायक चलाएंगे। अब गुरु की इस बात को सत्य साबित करने के लिए गुरुदेव ने ही खुद अनेकों सत्संगों में जिक्र किया इन बातों का कि इस दास के जाने के बाद मोक्ष नहीं। बहुत सारे सत्संग तो दास आपको सुनाता ही है, जिसमें गुरुदेव ने कह दिया कि बच्चों इस दास के जाने के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी, और इस दास से पहले यह भक्ति नहीं थी, और वास्तव में नहीं थी। और गुरुदेव के जाने के बाद भक्ति समाप्त, यानी भक्ति तो चलेगी, हजारों साल चलेगी, ये मार्ग चलेगा, लेकिन मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाएगा। और एक सत्संग में गुरुदेव ने कह दिया कि मेरे जाने के बाद में यहां पर मंदिर बनाएंगे, मेरे नाम की मंडी बनाएंगे, फिर क्या मिलेगा? यहां पर टट्टू मिलेगा। तो स्पष्ट हो गया ना कि गुरुजी के जाने के बाद मोक्ष नहीं है। क्या कहा गुरुदेव ने कि मेरे जाने के बाद यहां पर भिगन तार देंगे, यहां पर मंडी बनाएंगे, मेले लगेंगे मेरे नाम के, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा। क्या जैसे डॉक्टर मर गया उसके बाद फिर क्या मिलेगा? इलाज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब गुरुजी के रहते सहते मोक्ष है? फिर नहीं है। और एक सत्संग और सुना देते हैं आज आपको गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि इस दास के जाने के बाद में यह दुनिया मेरी झूठी महिमा करेगी। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने कि इस दास के जाने के बाद यह दुनिया फिर मेरी झूठी महिमा करेगी, फोकट की महिमा। इसका मतलब गुरुजी के सतलोक जाने के बाद में दुनिया खाली झूठी महिमा करेगी, फोकट महिमा चलेगी। गाए जाओ शब्द, गाए जाओ तीनों समय की आरती, मोक्ष नहीं होना फिर। इसलिए गुरुजी कह रहे मेरे जाने के बाद ये दुनिया मेरी झूठी महिमा करेगी, फोकट की महिमा, क्योंकि गुरु धरती पे है ही नहीं। महिमा किसकी कर रहा है तू? प्रश्न किसको करेगा तू? तेरे सामने है ही नहीं गुरु, टीचर सामने है ही नहीं, तुझे पढ़ाएगा कौन? पास कैसे होगा? तो गुरुदेव के सत्संग को ध्यान से सुनना भाई और बहनों, एक एक शब्द को। दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुख की महिमा करने का। दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुख की महिमा करने का। अब मौका है, आओ दास के पास उपदेश लो। दास को परमात्मा ने आपके लिए भेज रखा हुआ, जड़ी दे रखी है। ये सदा नहीं रहा करती, ये सदा नहीं रहा करते, ये सदा ये सतमार्ग नहीं चला करते। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि दास के जाने के बाद, दास के जाने के बाद दुनिया याद करेगी, इतिहास बनाए जाएंगे कि ऐसे ऐसे एक महापुरुष आए थे, सतगुरु रामपाल जी, इतना संघर्ष किया, उस जेल में रहे, उस जेल में रहे, ये किया वो किया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर बाद में सुख की महिमा करने से क्या फायदा? सुन लिया गुरुदेव के मुख से, एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों। अगर समझ में नहीं आई ये बात तो एक बार फिर से आपको सुना देते हैं गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बाद में सुख की महिमा करने से क्या फायदा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि मेरे जाने के बाद तो सुख की महिमा होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और
इतिहास बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुखी महिमा करने का। दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुखी महिमा करने का। अब मौका है। लेकिन उस समय फायदा क्या होगा सुखी महिमा करने का? जब गुरु यहां से चला जाएगा। इसका मतलब गुरु के जाने के बाद केवल सुखी महिमा चलेगी, मोक्ष नहीं होगा। अगर हजारों साल मोक्ष होना होता तो गुरु ये नहीं कहता कि मेरे जाने के बाद तो खाली मेरी सूखी महिमा होगी। सूखी महिमा क्यों होगी भाई? जब मोक्ष होगा तो फिर गीली महिमा होगी ना। तो संकेत समझ जाना भाई और बहनों गुरु का कि मौका है। अरे ड्राइवर सीट पे बैठा है, बस तैयार है और हम लोग नखरे कर रहे हैं, और ड्राइवर लेके बस चला गया, पीछे से तुम बैठे रहो वहां पे स्टैंड पे, मंजिल प्राप्त करोगे? तो सत्सेवक भाई बहनों, ये बातें आश्रम वाले नहीं समझेंगे। वो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके मन में राग द्वेष भरा हुआ है, इसलिए वो लोग ये बातें अपने हृदय में नहीं समा पाएंगे, इन वचनों पे नहीं चल पाएंगे। उनके अंदर भक्ति का वो प्रेशर नहीं है जो गुरुदेव ने आप और हमारे अंदर बना रखा है, क्योंकि उनकी मर्यादा टूटी हुई है, उनके मटके में छेद है, वो कितने पानी डाल लो नीचे से निकलता रहेगा। आप और हमारे लिए गुरुदेव भगवान ये सारा यत्न और प्रयत्न करवा रहे हैं, ताकि हम सत्सेवकों की आत्मा जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, एकदम से इस काल लोक से बिल्कुल अपनी मोह माया, अपनी ममता समाप्त कर ले। रया क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोय। रया क्यों मोह ममता में सोए। हम रोज गाते हैं ना जाने कब तेरे प्राण निकल जाएं इस मन सैलानी के। तो परमात्मा कहते हैं क्यों मोह ममता में पड़ा हुआ है। रया क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोय। तो भाई और बहनों, हमने पूरी मोह ममता, पूरा लगन, पूरा समर्पण अपने गुरुदेव के चरणों में लगा देना है। आज एक बहन का फोन आया मेरे पास में उत्तर प्रदेश से कि भगत जी, मेरे पति ने पहले संकल्प लिया था लेकिन उसने भक्ति छोड़ दी, शराब भी पीता है, मेरे मायके वालों ने भी नाम ले रखा है, मेरी भतीजियों की शादी है, वो मुझे बुलवा रहे हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो दास ने कहा कि बहन जी देखो, दास की सेवा है आप लोगों को बताना समझाना, और बहन जी पता आपको भी है कि शादी में जाना है कि नहीं जाना है। शादी में चली जाओगी तो मर्यादा नहीं टूटेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु के दिल में जगह नहीं बना पाओगी कि साध संगति से जुड़कर दाना दाना तुम्हें जो है वो गिना दिया गया कि गुरु कैसे दुखी होगा, गुरु कैसे प्रसन्न होगा। क्या करोगी वहां पे उन अनुपदेशियों के जाकर? उनका तो पानी भी नहीं पीना, अन्न का दाना भी नहीं खाना, 3 लोक का भार चढ़ेगा। ये छूट गुरुदेव उसी समय तक देता है जब तक भगत को ज्ञान नहीं होता। अब साथ संगति से जुड़कर इतने वीडियो देखकर तुम ये नहीं कह सकते कि हमें ज्ञान नहीं है। क्या करोगे वहां जाकर जब तुम वहां कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तो बंदर बन के क्या करोगे? खुद की बेइज्जती करवाओगे, अपने गुरु की बेइज्जती करवाओगे कि देखो रामपाल की चेली बैठी है, पता नहीं क्या पाठ पढ़ा दिया, ना खाती ना पीती, ना तू वहां भजन कर पाएगी शोर शराबे में, और अपने गुरु को नाराज करेगी। वो उल्टा, इससे अच्छा अपने माँ बाप को नाराज कर दे। असली माँ बाप मिल गए, तमेव माता च पिता तमेव। तो देखो बहन के ऊपर है भाई, किसी को दबाव नहीं दे सकते। हमारा बाप नहीं दे रहा तो हम कैसे दें? ज्ञान आधार से समझा सकते हैं, हमारा यहां कोई नहीं है। आपने कल के सत्संग में सुना, गुरुदेव ने कहा कि ये रिश्तेदार जब तुम हैंड टू माउथ हो जाओगे ना, तुम्हारा मुंह देख के राजी नहीं, अपने दरवाजे पे देख के राजी नहीं, जिनके पीछे आज हम इतने फूल रहे हैं, लट्टू हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, अपने गुरुजी के भगत वाले जीवन को देख के आप और हम भक्ति सफल कर सकते हैं। अरे मायका गुरुजी के भी था, छोड़ दिया उस परिवार को 1995 में। ससुराल गुरुजी के भी है। कभी सुना आपने सन 1994 के बाद से कभी गुरुजी अपने ससुराल में गए हों? यार दोस्त रिश्तेदार पहले गुरुजी के भी थे, रिश्तेदारियां गुरुजी की रिश्तेदारी में भी होती थी। क्या गए कभी गुरुजी? गुरु वाले भगत वाले जीवन को जिसने देख लिया, समझ लिया, भैया वो सफल होगा। बिल्कुल मरना पड़ेगा समाज की ओर से, जगत की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, दुनिया वालों की ओर से। उनको खुश करते करते असंख्य जन्म हो गए, गधे कुत्ते बने हम। अब इस परमात्मा को खुश करना पड़ेगा, एक ही जन्म में मोक्ष कर देगा। तो भाई और बहनों, बिल्कुल खोल के बता दिया गुरुदेव ने कि इस दास के जाने के बाद में यहां पर भिगंता रहेंगे, मंडी बनाएंगे, मेले लगेंगे, मेरे नाम के इतिहास लिखे जाएंगे। उस समय फिर वो सुखी महिमा करने का क्या फायदा?
इसका मतलब गुरु के जाने के बाद मोक्ष नहीं है, खाली सुख की महिमा करते रहो तुम। जैसे आज ब्रह्मा विष्णु महेश की सुखी महिमा हो रही है, श्री रामचंद्र के जाने के बाद उसकी सुखी महिमा हो रही है, श्री कृष्ण जी के जाने के बाद आज उसके मंदिर बना के सुखी महिमा हो रही है। क्या कहा गुरुदेव ने? जब तक वो महापुरुष शरीर में थे तब तक तो लाभ उठाया जा सकता था। आज उनके जाने के बाद उनके मंदिर बना के, मूर्तियां बना के क्या मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? ठीक इसी प्रकार जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ये महापुरुष धरती पर है, यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति कर लेंगे तो पार हो जाएंगे। इनके जाने के बाद जैसे रामकृष्ण के अनुयायी को कुछ नहीं मिला, वैसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। समझदार को संकेत ही काफी है। तो भाई और बहनों, जी जान लगा दो, एडी से चोटी तक का जोर लगा दो मर्यादा निभाने में। भाई चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। 99% तो हमने संघर्ष करना है, और जब बात बिल्कुल ऊपर निकल जाए फिर भैया मीरा कितना गुरु का नाम लेके आगे गुरु संभालेगा, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। फिर देखना परमात्मा क्या नहीं करेगा। बाकी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के भागना, रोना पीटना करना, ये गुरु को भी पसंद नहीं है। गुरु खुद हिसार जेल में बैठ के 12 साल से संघर्ष कर रहा, रो पीट नहीं रहा। तुम भक्तों से गुरु शिकायत कर रहा है क्या? उल्टा हमारा मनोबल बढ़ा रहा है गुरु। तो हमने अपने गुरु के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। वो संघर्ष तो हम लाख जन्म में नहीं कर सकते। तो बताओ फिर छोटी छोटी बातों के लिए क्यों घर छोड़ना, क्यों भागना, क्यों जो है नाराज होना, भक्ति छोड़ना? तो शिक्षा लो गुरु से। अगर तुम गुरु के बन जाओगे तो गुरु तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ देगा। बाकी भैया भगत की परीक्षा लेने के लिए छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो भैया भगत के जीवन में अंत तक आएंगे। अगर भगत के जीवन में परेशानी आनी बंद हो गई, दुख आने बंद हो गए, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो भाई और बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है, ये तो सतगुरु की महिमा है। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और सब धरती का कागज करूं, पर सतगुरु की महिमा लिखी ना जाए। तो भाई और बहनों, आप और हम जीव हैं, हमारी एक लिमिट है, मेरी बोलने की लिमिट है, आपकी सुनने की भी एक लिमिट है। तो परमेश्वर के आशीर्वाद से आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, इजाजत दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें काल के जाल में फंसने से बचाएं गुरुदेव भगवान। इसी उम्मीद के साथ हम सभी गुरुदेव भगवान के चरणों में लगे रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।